स्टूडेंट्स, मैं राम नरसोत्तम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है, प्रायिकता के बारे में बताना है। ये प्रायिकता के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे ये क्लास 11, 12 और क्लास 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत उपयोगी हैं। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूले बताए जाएंगे। तो हम प्रायिकता को पढ़ने चलते हैं, प्रायिकता देखते हैं। प्रायिकता में कुछ चीज़ें हैं, पहले घटनाओं के बारे में बताएंगे, उसके बाद इसके फार्मूले बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घटना क्या होती है, इवेंट क्या होती है। प्रतिदर्श समष्टि यश के प्रत्येक उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। जैसे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यानी जो सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस का मतलब जितनी घटनाएं होती उन पूरे का जो संग्रह होता है उसको हम सैंपल स्पेस हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो S बराबर होता है 2 सिक्कों को उछालने पर या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। तब एक चित्र प्रकट होने की घटना, मतलब तब एक हेड आने की जो घटना है E बराबर हेड टेल और टेल हेड। इसमें एक ही हेड है, इसमें भी देखो एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। तो इसको हम देखते हैं कि E क्या है, E S का सबसेट है, उपसमुच्चय है। अगर सैंपल स्पेस का उपसमुच्चय ये घटना हो जाएगी, कोई भी घटना है यहाँ पर, तब हम कहेंगे कि E एक घटना है, E एक इवेंट है। किस कंडीशन में? जब वह घटना इसका एक सबसेट हो। देखिए ये पूरा सेट है और ये सबसेट हो गया क्योंकि इसी के अंदर से दोनों एलिमेंट निकले हुए हैं। तो घटना के बारे में जान लिए। उसके बाद चलते हैं घटनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये कितनी प्रकार की होती हैं, कुछ मुख्य घटनाएं आप लोगों को बताई जाएंगी। सबसे पहले होती है असंभव व निश्चित घटनाएं, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। तो ये देख लेते हैं। प्रतिदर्श समष्टि यश व फाई दोनों ही S के उपसमुच्चय होते हैं। कोई भी सैंपल स्पेस है उसका फाई भी सबसेट होता है और यश भी सबसेट होता है। फाई को असंभव घटना तथा यश को निश्चित घटना कहते हैं। इसमें फाई जो है इसको हम असंभव घटना और यश को निश्चित घटना कहते हैं। एग्जाम्पल में हम बताते हैं इसको। जैसे एक पासे के लिए S बराबर जो सैंपल स्पेस होता है वो 1 2 3 4 5 6 है। माना ई घटना पासे पर 7 प्राप्त होने की घटना। ई कैसी घटना है? पासे पर 7 प्राप्त होने की घटना है। तब ई बराबर 5 होगा। ई बराबर 5 क्यों होगा? क्योंकि इसमें 7 आएगा ही नहीं। जब 7 नहीं आएगा तो जो ई बराबर है वो रिक्त समुच्चय यानी 5 होगा, एक असंभव घटना कहलाएगी क्योंकि 7 इसमें है ही नहीं है। माना एक अन्य घटना यफ पासे पर प्राप्त संख्या या तो सम है या विषम है, तब यफ एक निश्चित घटना है। इसका मतलब है अगर हम सम संख्या लेंगे तो आपका 2 4 6 आएगा, विषम संख्या लेंगे तो 1 3 5 आएगा। इनमें या कुछ और आता है जो इसके अंदर है तो उसको हम कहेंगे कि ये निश्चित घटना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में सरल घटना, सिंपल इवेंट। यदि किसी घटना ई में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु होता है तो घटना ई को सरल घटना कहते हैं। जैसे जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो आपका देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल है। तब E1 बराबर हेड हेड, पहली इवेंट हमने मान ली। E2 बराबर हेड टेल, ये दूसरी इवेंट। E3 बराबर टेल हेड, E4 बराबर टेल टेल। ये सरल घटनाएं। इनमें से कोई एक उठा लिया जाए तो वो सभी सरल हैं। चाहे एक उठा लें चाहे सबको अलग अलग कर दें। सैंपल स्पेस से कोई एक इवेंट ले ली जाए, एक प्रतिदर्श बिंदु होता है। एक प्रतिदर्श बिंदु का मतलब इसमें 4 हैं। ये पूरा प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस है जो इसका प्रतिदर्श बिंदु है 1 2 3 4। तो जिसमें केवल एक प्रतिदर्श बिंदु होता है उसको हम कहते हैं कि सरल घटना है। तो
तो E1 भी सरल घटना है। अगर हम इसको लेंगे, केवल इसको लेंगे, तो E2 भी सरल घटना होगी, E3 भी सरल घटना होगी, E4 भी सरल घटना होगी। तो सब अलग अलग सरल घटनाएं कहलाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं मिश्र घटनाएं, कंपाउंड इवेंट्स। यदि किसी घटना में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं, जैसे इसमें एक एक है तो ये सरल घटना है, इनमें एक से अधिक अगर होते हैं तो उसे मिश्र घटना कहते हैं। जैसे एक सिक्के की 3 उछालों के परीक्षण में निम्नलिखित घटनाएं मिश्र घटनाएं। ई क्या है? तथ्यता एक चित्र प्रकट होना। ई ऐसी घटना है कि एग्जैक्टली एक हेड आए। यफ कैसी घटना है? न्यूनतम एक चित्र प्रकट होना। जी कैसी घटना है? अधिकतम एक चित्र प्रकट होना। इसको अगर आपको सैंपल स्पेस में वैसे लिखना है अलग अलग मैथमेटिकली, तो देखिए सैंपल स्पेस आपका 3 सिक्कों के लिए ये हो जाएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। और ई को देख लीजिए कैसी घटना है? तथ्यता एक चित्र प्रकट होता है, मतलब एक हेड आता है। तो ई में हेड 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 टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ये 3 ऐसी घटनाएं जिसमें एग्जैक्टली एक हेड आता है। ये हो गया। यप कैसी घटना है? न्यूनतम एक चित्र प्रकट होता है। न्यूनतम एक, बाकी अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 होंगे। टेल 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 वाले को छोड़कर उसी में केवल हेड नहीं, बस जी वाला देख लेते हैं। अधिकतम एक चित्र प्रकट होना, मतलब अधिकतम एक हेड आए, एक से ज़्यादा न हो। तो टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, ये हो गया, जी हो गया। तो ये जो सभी घटनाएं हैं ये मिश्र घटनाएं कहलाती हैं। और ये सभी घटनाएं इस एस का जो सैंपल स्पेस है, इस यस का ये सबसेट होती हैं, उपसमुच्चय होती हैं। लेकिन इसकी खास बात है, इसमें एक बिंदु नहीं होता, जिसमें इसमें एक प्रतिदर्श बिंदु होता था, केवल एक एलिमेंट, इसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सभी मिश्र घटनाएं कहलाती हैं। उसके बाद आते हैं समसंभावी घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। 2 घटनाएं समसंभावी कहलाती हैं यदि उनमें से किसी एक के घटित होने की संभावना किसी और घटना के घटित होने की संभावना के बराबर हो। मतलब दोनों घटनाओं की संभावनाएं अगर बराबर हैं तो उसको हम बोलते हैं समसंभावी घटनाएं। जैसे जब एक सिक्का उछाला जाता है तब हेड या टेल आना समसंभावी घटनाएं, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। उसके बाद आते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 या अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि उनमें से कोई 2 एक साथ घटित न हो। ये मुख्य परिभाषा इसकी। 2 या अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि उनमें से कोई एक साथ न घटित हो। या हम ये कह सकते हैं ए और बी 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। जब एक घटना दूसरे के साथ घटित नहीं होगी तो जो उनका इंटरसेक्शन होगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा, फाई होगा। जैसे एक पासे के लिए s बराबर 1 2 3 4 5 6 तथा a बराबर 1 3 5 व b बराबर 2 4 6, तब a इंटरसेक्शन b बराबर फाई आएगा, क्योंकि ये विषम संख्याएं, ये सम संख्याएं। तो ऐसी घटनाएं अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। अगर 2 घटनाओं की बात करें, 3 घटनाओं की बात करेंगे तो उन तीनों का परस्पर इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। उसके बाद आते हैं निशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यदि E1 E2 E3 डॉट डॉट En यानी n घटनाएं हैं, किसी सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि यस की n घटनाएं हैं और E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट यूनियन En
इन सब का यूनियन ले लें, जितनी भी घटनाएं 2 हों, 3 हों, 4 हों, n हों, चाहे जितनी हों, उन सब का अगर हम यूनियन ले लें और सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तब हम कहते हैं कि ये सभी घटनाएं निःशेष घटनाएं। जब सब का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो इनको हम कहते हैं निःशेष घटनाएं। उसके बाद आते हैं, ये घटनाओं के प्रकार हो गए, मुख्य प्रकार हैं, इतने ही प्रकार का यूज होता है, बाकी और जो आएंगे वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं घटनाओं के प्रकार के बाद किसी घटना की प्रायिकता। अब प्रायिकता की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, माना यस प्रतिदर्श समष्टि है, यानी यस क्या है, सैंपल स्पेस है। ई प्रतिदर्श समष्टि की कोई घटना है, सैंपल स्पेस की कोई भी घटना है ई, तब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई से प्रदर्शित की जाती है। इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। पीई बराबर होता है एन ई अपॉन एन एस। इसको हम शब्दों में कहेंगे ई के अवयवों की संख्या बटे यस के अवयवों की संख्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती, 0 से 1 तक होती। इसका मतलब ये है 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद अगला इसी का आर्टिकल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है। इसका मतलब है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके न घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ 1 होता है। जैसे इसमें से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको दी गई है 1/2 दी गई है, न घटित होने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो इसी से आप इसको इस तरह से निकाल लेंगे, पीई बराबर पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई। अगर आपको पीई निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस पीई डैश। इस तरह से अगर घटना के घटित होने की प्रायिकता दी गई है तो हम इसका यूज करेंगे, न घटित होने की प्रायिकता दी गई है तो हम इसका यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताई जा चुकी हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हम 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो मेन टॉपिक है आज का वो सैंपल स्पेस है। ये जो एक्सरसाइज 16.1 है वो सैंपल स्पेस पर आधारित है। ये सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, जैसे एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड आता है या टेल आता है। जैसे हम मान लेते हैं सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, सैंपल स्पेस तो जो एस से प्रदर्शित करते हैं, एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आता है तो ये आपका सैंपल स्पेस कहलाता है। सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं एक्सरसाइज 16.1 का। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो इन सभी में आपको सैंपल स्पेस बताना है। 7 नंबर तक आपको सैंपल स्पेस बताना है, वैसे तो सभी में बताना है, 1 से 7 नंबर में सैंपल स्पेस बताना है। उसके बाद आगे भी इसमें सैंपल स्पेस आपको ज्ञात करना है। तो पहले का आंसर देख लेते हैं। यस बराबर एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल 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 आएगा। इसका रूल होता है सैंपल स्पेस का कि अगर एक सिक्का है, 2 की पावर n का फॉर्मूला होता है, n का मतलब होता है कि कितने सिक्के हैं या कितनी बार सिक्के को उछाला गया। एक बार उछालेंगे तो 2 आएगा, 2 बार उछालेंगे 2 की पावर 2 4 आएंगे, 3 को उछालेंगे तो 2 की पावर 3 8 होंगे। तो देखो 3 सिक्कों में क्या आ रहा है कि 8 हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं, 8 हैं। अगर 4 को उछालेंगे 2 की घात 4 16 एलिमेंट होने चाहिए। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद दूसरा है एक पासा 2 बार फेंका जाता है। तो पासे में आप लोगों को पता है कि
6 संभावनाएं होती हैं 1 से लेकर 6 नंबर तक। 2 पासे हो गए तो इसमें 36 हो जाएंगी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? S बराबर, हम ये मान के चलते हैं कि पहले पासे में 1 आ रहा है और सभी दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर इसी तरह हम पहले पासे में मान के चलते हैं कि 2 आ रहा है, सभी में पहले पासे के सभी प्रयासों में 6 में 2 आ रहा है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 मान के चलते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरह से 36 हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा है, एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है। ऊपर वाला 3 बार था, ये 4 बार है। तो 4 बार में मैंने बताया 2 की घात 4, मतलब 16 एलिमेंट होने चाहिए सैंपल स्पेस में। तो देख लेते हैं। यस बराबर हेड 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 हेड, मतलब चारों हेड होंगे। उसके बाद क्या होगा कि 3 हेड होंगे, 1 टेल होगा। जैसे हेड 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 टेल, फिर हेड हेड टेल हेड, ऐसा 4 बार होगा। फिर 2 हेड होंगे और 2 टेल होंगे। फिर 1 हेड होगा, 3 टेल होंगे। इस तरह से लास्ट में आपके चारों टेल हो जाएंगे। तो ये 16 घटनाएं, 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे, सैंपल स्पेस हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं। एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। अगर सिक्के को उछालें तो उसमें हेड और टेल आएगा, पासा फेंकेंगे तो 1 से 6 तक कुछ भी नंबर आ सकता है। तो हेड 1 आ सकता है, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। उसके बाद जब टेल आएगा तो टेल के साथ भी ऐसा हो सकता है, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। इस तरह से 12 घटनाएं हो जाएंगी, मतलब 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे सैंपल स्पेस में। 5वां नंबर है, एक सिक्का उछाला गया और केवल उस दशा में जब सिक्के पर हेड प्रकट होता है एक पासा फेंका गया। मतलब अगर सिक्के पर हेड आता है तभी आपको पासा फेंकना है, अगर टेल आता है तो पासा नहीं फेंकना। इसका मतलब ये हो गया कि सैंपल स्पेस में हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 आएगा और टेल में केवल टेल आएगा। फिर आपको पासा नहीं फेंकना, केवल हेड के साथ में पासा चलेगा, बाकी में पासा नहीं चलेगा। 6 नंबर देख लेते हैं। यक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो 2 कमरे हैं यक्स और वाई। तो हम पहले यक्स कमरा लेंगे, उसमें 2 लड़के हैं तो दोनों बॉयज़ को ले लेंगे। फिर यक्स कमरा रहेगा, दोनों गर्ल्स हैं उनको ले लेंगे। बॉयज़ को बी से डिनोट करेंगे, गर्ल्स को जी से डिनोट करेंगे। पहला बॉयज़ है तो B1 से, दूसरा बॉयज़ है तो B2 से। इसी तरह गर्ल्स में भी करना है तो देख लीजिए। यक्स B1 यानी पहला कमरा, पहला बॉय, पहला कमरा, दूसरा बॉय। एक्स B1 एक्स B2 2 बॉयज़ हैं तो एक्स के साथ में दोनों बॉयज़ आएंगे, एक्स B1 एक्स B2। और यक्स कमरा और पहली गर्ल्स, दूसरी गर्ल्स, यक्स G1 एक्स G2। उसके बाद ये तो पहले कमरे के लिए दोनों बॉयज़ और दोनों गर्ल्स हो गई। फिर उसके बाद दूसरे कमरे में जो बॉयज़ है वो 1 है तो YB3। फिर एक बॉयज़ है तो यहाँ से ख़त्म हो गया। फिर YG1, क्योंकि 3 गर्ल्स हैं तो Y के साथ में 3 G के साथ में अलग अलग एलिमेंट आएंगे। Y अगर G1 G2 हो चुका है तो इसको आप G3, G4 और G5 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे YB3 क्योंकि B1 B2 हो चुका है तो YB3 काउंटिंग है उसकी, YG3, YG4, YG5। Y के साथ में मतलब Y कमरे के साथ में 3 लड़कियाँ हैं तो तीनों आएंगे और एक बॉयज है तो YB3 केवल आएगा। 7 नंबर देखते हैं। एक पासा लाल रंग का, एक सफ़ेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखें। एक पासा यादृच्छा चुना गया, उसे फेंका गया। पासे का रंग और उसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया। इसकी प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए।
इसमें आपको क्या करना है, एक पासा लाल रंग का, एक सफ़ेद रंग का और एक नीले रंग का। एक पासा अध्यक्ष चुना गया और उसे फेंका गया। तो ये 3 तरह के पासे हैं। और एक सिक्का अध्यक्ष चुना गया, एक पासा अध्यक्ष चुना गया और फेंका गया, उसका रंग अलग अलग ऊपर लिखे हैं, इनका सैंपल स्पेस बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, रेड, जो रेड है लाल पासे के लिए क्या हो सकता है, R1, R2, R3, R4, R5, R6, ये 6 नंबर आ सकते हैं। रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6। इसी तरह सफ़ेद के लिए W1, W2, W3, W4, W5, W6। इसी तरह ब्लू के लिए B1, B2, B3, B4, B5, B6। 8 नंबर देखते हैं। एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। फर्स्ट नंबर, यदि हमारी रुचि इस बात की है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या है। यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या है। और पहला नंबर है यदि रुचि, हाँ उसको तो पढ़ा जा चुका है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं। यदि हमारी रुचि इस बात की है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का है या लड़की है तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो बॉयज़ और गर्ल्स में क्या होता है, जैसे हेड टेल में होता है वैसे बॉयज़ गर्ल्स में होता है। या तो बॉयज़ बॉयज़ होंगे 2 बच्चों में, या तो बॉयज़ गर्ल्स, या तो गर्ल्स बॉयज़, या तो गर्ल्स गर्ल्स। ये तो पहले वाले के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए, यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने की है तो उसका सैंपल स्पेस, उनकी गिनती का सैंपल स्पेस क्या होगा। या तो एको लड़कियां नहीं हैं 2 बच्चों में, या तो एक लड़की है या तो दोनों लड़की हैं। ये इसका मतलब ये हो गया 0, 1, 2। 9 नंबर में चलते हैं। एक डिब्बे में 1 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें रखी हैं। 2 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। 1 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें, तो क्या करना है कि R1 या तो रेड वाइट होगा, या तो वाइट रेड होगा, या तो वाइट वाइट होगा। 2 गेंदें निकालनी हैं, तो लाल तो एक ही है, तो 2 गेंदों में या तो लाल और सफ़ेद होगी, या तो सफ़ेद और लाल होगी, या तो सफ़ेद सफ़ेद होंगी। ये दोनों सैंपल स्पेस आपका यस बराबर हो जाएगा RW, WR, WW। मतलब रेड वाइट होगी, वाइट रेड होगी और वाइट वाइट होगी। उसके बाद 11 नंबर देखते हैं। मान लीजिए कि बल्बों में से एक ढेर में से 3 बल्ब निकाले जाते हैं। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है, उसे खराब को D से डिनोट किया गया है, या ठीक N में वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। मतलब अगर ख़राब है तो उसको D से डिनोट किया गया है, अगर ठीक है तो उसको N से डिनोट किया गया है। तो इसमें आपको 3 बल्ब हैं। तो जैसे 3 सिक्कों का कॉन्सेप्ट होता है, या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। जैसे इसको हेड अगर मान लें, ठीक को इसको टेल मान लें, तो वही तरीका इसमें भी है। तो 3 अगर आपको सिलेक्ट करने तो क्या हो जाएगा, या तो D होगा यानी तीनों सही होंगे, या तो DN यानी 2 सही 1 खराब होगा, फिर DND, NDD, DNN, NDN, NND और DDD। जैसे हमने इसको किया था वैसे ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। मतलब अगर हेड आ जाए तो पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। तो आपको सैंपल स्पेस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हेड आता है तो पासा फेंकना है, अगर हेड पासे पर सम संख्या आती है तो पासे को दोबारा फेंकना है। तो देख लीजिए यस बराबर क्या होगा। अगर टेल आएगा तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है। अगर आपका सम संख्या
संख्या सम आती है तो पांसे को पुनः फेंकना है। हेड 1, हेड 3, हेड 5, ये विषम पर नहीं फेंकना, सम पर। अगर सम आती है तो दोबारा फेंकना है, विषम पर। जैसे टेल आता है तो कोई बात नहीं, टेल केवल आ जाएगा। अगर हेड आता है तो हेड 1, हेड 3, हेड 5 आ सकता है, मतलब विषम संख्या इस पे आ सकती है। अगर सम आ जाएगी हेड फेंकने पर, हेड आने पर अगर सम आ जाएगी हेड के साथ में, तो जैसे 2 आ गई तो फिर दोबारा फेंकना है पांसे को। तो हेड 2 1, हेड 2 2, हेड 2 3, हेड 2 4, हेड 2 5, हेड 2 6। उसके बाद 2 के बाद 4 आएगा क्योंकि 4 विषम है। हेड 4 1, हेड 4 2, हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 5, हेड 4 6। फिर सम 6 भी है तो हेड 6 1, हेड 6 2, हेड 6 3, हेड 6 4, हेड 6 5, हेड 6 6। एक बार फिर से सुन लीजिए। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम हेड है तो पांसा फेंका जाता है। यदि पांसे पर सम संख्या प्रकट होती है तो पांसे को दोबारा फेंकना है। मतलब टेल आएगा तो कुछ नहीं करना, हेड आएगा, अगर विषम आएगा तो दोबारा नहीं फेंकना, अगर सम आएगा तो दोबारा फिर पांसे को फेंकना है। तो टेल आ गया, फिर हेड के साथ विषम आ गया, हेड 1, हेड 3, हेड 5। फिर हेड के साथ सम संख्या आ गई, मतलब 2 4 6, तो पहले 2 आएगी तो दोबारा फेंकोगे। दोबारा फेंकने पर क्या आ सकता है, इधर तो 2 आएगा ही, इधर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब हेड 2 1, हेड 2 2, हेड 2 3, हेड 2 4, हेड 2 5, हेड 2 6। इसी तरह 4 के साथ में होगा, अगर 4 आएगा तो 4 4 सब में होगा, ये 1 से 6 तक जाएगा। इसी तरह 6 के साथ में होगा, हेड 6 1, हेड 6 2, लास्ट तक हेड 6 6 तक। 13 नंबर देख लेते हैं। कागज़ की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 अलग अलग लिखी हैं। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया है। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां बिना प्रतिस्थापित किए एक के बाद एक निकालता है। तो इसका सैंपल स्पेस निकालना है, मतलब 4 पर्चियां 2 आपको निकालनी है। तो 2 में वो कौन कौन सी पर्ची हो सकती हैं देख लेते हैं। पहली दूसरी, मतलब 1 2, 1 3, 1 4। उसके बाद 2 1, 2 3, 2 4। क्योंकि 2 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेम पर्ची तो 2 है नहीं, एक ही एक पर्ची है। 1 नंबर की एक है, 2 नंबर की एक है, 3 नंबर की एक है, 4 नंबर की एक है। तो यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। 1 2, 1 3, 1 4, फिर 2 1, 2 3, 2 4, फिर 3 1, 3 2, 3 4, फिर 4 1, 4 2, 4 4 3। 4 4 नहीं हो सकता क्योंकि पर्ची तो एक ही एक है, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार फेंका जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालते। इस तरह से देख लेते हैं। यस बराबर क्या होगा, 1 हेड हेड, 1 हेड टेल, 1 टेल हेड, 1 टेल टेल। मतलब विषम पर आपको नहीं करना, विषम पर 2, जैसे एक पासा फेंका गया, उसके बाद सिक्के को 2 बार उछाला गया, तो 2 बार उछालने पर क्या होता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आएगा। लेकिन यहाँ विषम आएगा तब ऐसा होगा, 1 हेड हेड, 1 हेड टेल, 1 टेल हेड, 1 टेल टेल। लेकिन सम आएगा तो 2 हेड। यहाँ पर लिखा है सम है तो एक सिक्का, पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार फेंका जाता है। 2 हेड 2 टेल, सम पर आपको दोबारा नहीं फेंकना, 2 सिक्के नहीं फेंकने हैं। फिर आ जाते हैं, फिर जैसे 1 के साथ हुआ वैसे 3 के साथ, 3 हेड हेड, 3 हेड टेल, 3 टेल हेड और 3 टेल टेल। फिर 4 हेड 4 टेल, 5, क्योंकि 1 3 5 ये विषम है, 5 के साथ भी ऐसा होगा जैसा 1 के साथ हुआ है, 3 के साथ हुआ है। 5 हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड और 5 टेल टेल। फिर ये चूँकि सम है, 6 हेड 6 टेल। इस तरह से आपको सैंपल स्पेस निकालना है। 15 नंबर देख लेते हैं।
एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर टेल प्रकट होता है तो डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें रखी हैं, एक के बाद एक निकाली जाती हैं। यदि सिक्के पर हेड प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। मतलब आपके पास 2 लाल और 3 काली गेंदें, इस डिब्बे का उपयोग तब करना है जब आपका टेल आता है। अगर हेड आता है तो इस डिब्बे का उपयोग नहीं करना, आपको एक पासा फेंकना है। तो देख लेते हैं। अगर टेल आएगा तो क्या करना है, इधर टेल आएगा, इधर R1 का मतलब पहली रेड बॉल, इधर टेल आएगा TR1 TR2, पहली रेड बॉल इसके साथ आएगी, दूसरी रेड बॉल आएगी। फिर क्या आ सकता है, 3 काली बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो ये आपका आ जाएगा TB1 TB2 TB3। मतलब टेल के साथ सभी बॉल्स आ जाएंगी। 2 लाल तो उसको R1 R2 से डिनोट किया है, और जो ब्लैक बॉल्स हैं उसको B1 B2 B3 से डिनोट किया है। लेकिन जब हेड आ जाएगा तो आपको पासा फेंकना है। हेड के साथ में पासा फेंकोगे तो हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6 आएगा। उसके बाद 16 नंबर पर चलते हैं। एक पासा बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक कि उसमें क्षय न प्रकट हो जाए। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। वैसे तो सभी में आपको सैंपल स्पेस ही निकालना है, इसमें भी यही करना है। तो देख लेते हैं। हम निरंतर प्रयास करते चले जाएंगे। जैसे हम एक बार फेंकेंगे, पहली बार आ गया सैंपल स्पेस में, देखिए यस बराबर पहली बार आ गया, पहली प्रयास में 6 आ गया तो बस 6 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा आपको नहीं फेंकना। अगर 6 आ जाएगा तो फिर आगे आपको प्रयास नहीं करना। अगर पहली बार में 6 ना आए तो क्या आ सकता है, दूसरी बार फेंकना है तो 1 6 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 3 6 4 6, ये दूसरे प्रयास के लिए 4 6 5 6। ये तो आपका आ गया कि 2 बार जब फेंकेंगे। तिबारा हम नंबर कब आएगा, जब पहली 2 बार हम फेल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम पहली बार फेंक लेते हैं, पहली बार में अगर 6 आ जाएगा तो दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। पहली बार में देखिए 1 आया, तब हमने दोबारा प्रयास किया, तब 6 आया, फिर 2 6 आया, फिर 3 6 आ सकता है, फिर 4 6 5 6। उसके बाद जब हम 2 बार फेल हो गए तो 3 प्रयास करते हैं, फिर क्या आएगा, 1 1 आया, तब हमने तिबारा 6 प्राप्त किया है। तो 1 1 6 आ सकता है, 1 2 6 आ सकता है, 1 3 6 आ सकता है, 1 4 6 1 5 6। इसी तरह 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 4 6 2 5 6 3 1 6। ये लास्ट तक, ये आपका लास्ट तक ऐसा होता रहेगा, अनंत तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 16.1 के लगभग सभी क्वेश्चन बता दिए गए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।